हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्ते। क्लास स्टार्ट हो चुकी है ना? हाँ जी भाई, आ जाएंगे फटाक फटाक से लाइव, फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। श्याम आ चुके हैं, मधुरिमा आ चुके हैं, पंकज, मोहम्मद आ चुके हैं, हंसराज आ चुके हैं, पंकज अगेन आ चुके हैं, अनमोल, राहुल राठौड़ आ चुके हैं, रचना, इंद्रपाल, अमित यादव। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? जय माता दी, जय माता दी। हाँ जी भैया, स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। चलो, और सबसे पहले आज क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। आपके बैच में से कुछ बच्चों के फोन गए थे इंक्वायरी वालों के पास कि मैम को बोलो टाइमिंग चेंज कर ले, क्योंकि अभी सर्दियां आने वाली हैं आगे। तो मैम, हम कोई बच्चा कह रहा था हम खाना बनाते हैं, किसी के पास इंटरनेट नहीं बचता है रात के 9 बजे तक आते आते, है ना? तो मैं इस बैच का टाइमिंग चेंज कर रही हूँ कल से ही। आप ही लोगों में से कुछ बच्चों ने ये मतलब एक तरीके की शिकायत की है कि भाई मैम को बोलो कि रात में नहीं, हमें दिन में पढ़ाया करें। तो बच्चों, कल से आपके बैच का टाइमिंग चेंज हो जाएगा। हाँ, आज एएलपी के एग्जाम की, टेक्नीशियन के एग्जाम की, आरपीएफ एसआई की, और जो एसएससी जे आरआरबी जेई की जो वैकेंसी निकली थी, उन सब के लिए एग्जामिनेशन डेट आ चुकी है बच्चों। ठीक है? और मैं थोड़ा सा ना, अभी बेटा मेरा सिलेबस भी थोड़ा पीछे चल रहा है, तो मैं जब दिन में क्लास लूंगी ना कल से 1 से में, तो ये थोड़ी लंबी क्लास भी रखा करूंगी। कल से वैसे आपका 1 से 2 का टाइमिंग रहेगा, लेकिन मैं इसको 1.25 घंटे तक खींचने की कोशिश करूंगी, क्योंकि बेटा सिलेबस बहुत बड़ा है, सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक है? तो कोई बात नहीं, आप में से जिस भी बच्चे ने बोला था, मैंने आपका डाउट दूर कर दिया है। आपने कहा मैम क्लासेस हमारे दिन में होने चाहिए, तो कल से ही आपकी क्लास 1 से 2 बजे में चलेगी। ऑफिशियली टाइमिंग आपकी 1 से 2 है, लेकिन कभी कभी मैं आपको 1 से 2.5 भी पढ़ाऊंगी, 1.5 घंटे की क्लास भी लूंगी, क्योंकि बेटा अब थोड़ा सिलेबस जल्दी खींचना पड़ेगा। बैक टू बैक आपके बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं। देखो ना, आप एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, इतने में एनटीपीसी का आ जाएगा। एनटीपीसी के एग्जाम में भी बेटा कोई ज्यादा टाइम नहीं है। जनवरी फरवरी लास्ट एनटीपीसी का भी, मार्च अप्रैल ग्रुप डी का लास्ट, इसी महीने के आखिर में आपको ग्रुप डी के एग्जामिनेशन की वो आपको आ जाएगी, वैकेंसी आ जाएंगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा। हो सकता है दिवाली से थोड़ा लेट हो जाए, नवंबर के फर्स्ट वीक तक ग्रुप डी की भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए बच्चा थोड़ा सा अपन सिलेबस जल्दी खींचने की कोशिश करेंगे। पढ़ाऊंगी मैं वैसा ही जैसा पढ़ाती हूँ, टाइमिंग बढ़ा दूंगी, बस टाइमिंग बढ़ा दूंगी, इतनी सी बात है। ठीक है? तो 1 से 2 बजे में कल से हम मिलेंगे। 1 से 2, 1 से 2.5 भी पढ़ सकते हैं, कभी कभी 1 से 3, 2 घंटे भी पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस हमें खींचना पड़ेगा बेटा। वीक में 5 क्लास होती है, और 5 घंटे में कितना सा डिलीवर हो जाएगा। चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने ह्यूमन ब्लड, देखो हम क्या पढ़ रहे थे, हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, हम परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे थे। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ऐसे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे थे जो हमारे बॉडी में सर्कुलेशन का काम करता है। उसमें हमने ब्लड कंप्लीट कर लिया था। ब्लड क्या होता है? ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, है ना, ब्लड के कंपोनेंट्स, खून के घटक, सब कुछ पढ़ लिए थे हमने। फिर हमने पढ़ा था ब्लड ग्रुप, है ना, ब्लड ग्रुप कैसे होते हैं, एबीओ सिस्टम में कितने ब्लड ग्रुप्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, यूनिवर्सल रिसीवर, यूनिवर्सल डोनर, सब कुछ पढ़ लिया था। अब फटाक से 2-3 क्वेश्चन देख लो जो आपके बचे हैं ब्लड वाले चैप्टर से। फिर हम आज हार्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हार्ट भी इतना ही बड़ा चैप्टर है, उसको भी 5 से 6 क्लास लगे पढ़ाने में, इसलिए बेटा थोड़ा सा सिलेबस ना अपन खींच के लेंगे, है ना। चलो आओ देखो, एक क्वेश्चन क्या आता है, मैंने पढ़ाया हमारा ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम में आता है। हाँ जी मैम, एबीओ सिस्टम में आता है। तो क्या ह्यूमंस का ब्लड एबीओ सिस्टम में ही आता है? हम इंडिया की बात करें, हम किसी और की बात नहीं कर रहे। एबीओ सिस्टम के अलावा भी हमारे इंडिया में कुछ रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप होते हैं। जैसे अगर आपने सुना हो, नहीं सुना कोई बात नहीं, एक ब्लड ग्रुप है जिसका नाम है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप, राइट, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, बॉम्बे रक्त समूह है। ये रेयर है। रेयर का मतलब होता है मिलियंस बिलियंस में से एक आधे लोग में मिल जाए, उसको रेयर कहते हैं हम। अभी तक आपकी क्लास में जब भी मैंने पूछा आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो आप सब एबीओ सिस्टम वाले ही निकले, है ना, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ऐसा ही हमारे इंडिया में एक और है जिसका नाम है इनरा ब्लड ग्रुप, इनरा। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे कैसे हैं? ये रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है। तो आपसे एग्जामिनर पूछ ले, यूपीएससी पूछ चुका है कि हमारे भारत देश में, हमारे इंडिया में
एबीओ सिस्टम तो होता ही होता है, उसके अलावा भी कोई और ब्लड ग्रुप है क्या? तो आपको बताना है यस, एक है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, इसको शॉर्ट फॉर्म में बीबीजी लिखा जाता है, बॉम्बे रक्त समूह है। और दूसरा होता है इनरा ब्लड ग्रुप। बच्चा बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्यों नाम पड़ा? पहले आप जानते हैं आजकल तो सब लोग मुंबई बोलने लग गए हैं, कुछ कुछ लोग बॉम्बे भी बोलते हैं ना। तो मुंबई में एक इंसान अपना ब्लड ग्रुप चेक कराने गया, तो डॉक्टर्स को समझ में ही नहीं आया कि इसके आरबीसी पर किस टाइप का एंटीजन है। ना वो ए एंटीजन था, ना वो बी एंटीजन था। एंटीजन था ही तभी तो ब्लड ग्रुप बना, है ना। तो किसी टाइप का समझ में ही नहीं आया, तो बेटा उसके ब्लड ग्रुप पे रिसर्च चली। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है वाई.एम. भेंडे। वाई.एम. भेंडे वो वैज्ञानिक है जो इन ब्लड ग्रुप्स पे काम किए हैं बहुत सालों तक। और इन्होंने एक बात बोली कि हाँ जी, ये हमारे इंडिया में रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है। रेयर है, रेयर का मतलब बहुत कम, ना के बराबर। और ऐसा माना जाता है कि हमारे इंडिया में बॉम्बे ब्लड ग्रुप के सर्टिफाइड जो कितने लोग हैं, 92 लोग हैं। 92 ऐसे पर्सन से, हो सकता है ये डेटा अब बढ़ गया हो, ठीक है, अब बढ़ गया हो पिछले 3-4 साल में। तो 92 लोगों के अंदर हमारे इंडिया में, करोड़ों की आबादी में 92 लोग ऐसे हैं जिनके अंदर ये ब्लड ग्रुप है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अब ये कहां से आया, कैसे आया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसमें डॉक्टर्स ने बोला कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है वो किस ब्लड ग्रुप की तरह काम करता है? ओ ब्लड ग्रुप की भांति काम करता है। अब ओ ब्लड ग्रुप का मतलब क्या हो गया? ये खून, जैसे ओ वाला यूनिवर्सल डोनर होता है, ओ ब्लड ग्रुप वाला सबको खून दे सकता है, ठीक है। ऐसे ही बच्चा बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला अगर खून देगा, देगा मतलब ब्लड डोनेट करेगा, तो वो किसी को भी कर सकता है, किसी को भी कर सकता है, ऑल सबको दे सकता है। लेकिन जब बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला खून लेगा, अगर इसको खून रिसीव करना होगा, इसे खून लेना होगा, तो ये उसी इंसान से खून लेगा जिसका बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। ठीक यही केस तो मैंने पढ़ाया था आपको कि ओ ब्लड ग्रुप वाला खून सबको दे सकता है, लेकिन ओ वाला जब खून लेता है तो सिर्फ ओ से लेता है। ठीक है, ऐसे ही जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप अगर जिनका ब्लड है इस ग्रुप में आता है, तो वो खून देंगे सबको। जब खून लेना होगा तो इन्हें इन्हीं 92 लोगों से ही आपस में कांटेक्ट करके खून लेना होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या बना कि हमारे इंडिया में सबसे एबीओ सिस्टम से हटके कौन सा ब्लड ग्रुप है? आप बताओगे बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे नाम क्यों पड़ा? क्योंकि मुंबई का वो रहने वाला इंसान था जिसमें सबसे पहली बार इस ब्लड ग्रुप के बारे में देखने को मिला, इसलिए इसका नाम बॉम्बे, बॉम्बे यानी कि मुंबई के नाम से पड़ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप, वाई.एम. भेंडे नाम के वैज्ञानिक ने इस ब्लड ग्रुप के बारे में सबको बताया कि भाई ऐसा एक रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है हमारे एबीओ सिस्टम के अलावा भी, जिसमें 92 लोग सर्टिफाइड है अभी तक, कि 92 लोगों में तो ये मिल गया है ब्लड ग्रुप। हो सकता है रिसर्च बढ़ गई हो, थोड़ा बहुत 1-2 लोग और भी मिल सकते हैं, है ना। और दूसरा आप यह बताओगे कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप की भांति काम करता है? तो इसको कंपेयर किया जाता है ओ ब्लड ग्रुप की तरह। तो ये रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है हमारे इंडिया का। ऐसा ही बच्चा एक और ब्लड ग्रुप है, उसको बोलते हैं इनरा ब्लड ग्रुप। आयन का मतलब इंडिया, ये सिर्फ इंडिया में है तो आयन लग गया। और आप बताओगे आर ए का मतलब क्या है? गुजरात के सूरत में एक इंसान अपना ब्लड ग्रुप चेक कराने गया, जिसका नाम रमेश हो सकता है, राजकुमार हो सकता है, राजू हो सकता है। तो उसके नाम के स्टार्टिंग के 2 यहां से आर ए उठा लिया गया, ये 2 लेटर उठाए गए हैं और बना दिया इनरा। तो राजेश, रमेश, कोई भी नाम का इंसान होगा जिसके नाम में पहले आर ए आ रहा होगा, वो कहां गया होगा? अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाने गया। तो अगेन डॉक्टर्स को ऐसा लगा ये कैसा ब्लड ग्रुप है, किस टाइप का एंटीजन है, समझ में नहीं आया। इससे हटके था इसका ब्लड ग्रुप। अगर सेम होता तो फिर यही रख देते ना राजेश जी को भी। तो इससे हटके है ये। और बच्चा ऐसा माना जाता है इंडिया में सिर्फ 7 लोगों में ये ब्लड ग्रुप है। अगेन ये ब्लड ग्रुप भी किसकी तरह काम करता है? ओ ब्लड ग्रुप की तरह काम करता है। यानी कि इनरा ब्लड ग्रुप, अगर किसी का ब्लड ग्रुप है तो वो खून सबको दे सकता है, लेकिन खून लेगा तो सिर्फ इनरा वाले से लेगा। तो ये हमारे भारत के, इसका इंसान, पहला इंसान मुंबई में मिला था, तो बॉम्बे, ये गुजरात की सूरत में मिला था पहला इंसान, तो इसके नाम से यहां से आर ए उठा लिया गया। और आयन का मतलब है इंडिया यहाँ पे।
ये दोनों क्या है, ये दोनों की तरह, हाँ ये 1952 में पहला केस मिला था बच्चा बॉम्बे ब्लड ग्रुप का, आज का नहीं है, 1952 का केस है ये पहला। अब ये कहां से आए हैं ब्लड ग्रुप, कौन से एंटीजन आए हैं, पहले बोले थे एचएस एंटीजन होते हैं इनमें, फिर बोला गया नहीं होते हैं, ये सारी बात में आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि अभी तक ये सर्टिफाइड चीजें नहीं है। हाँ एक बात याद रखना है जो एक बार यूपीएससी ने पूछा था, जैसे हमारे इंडिया में दो रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप हो गए, बॉम्बे ब्लड ग्रुप और इंदिरा ब्लड ग्रुप, ऐसे पाकिस्तान में भी कुछ रेयर ब्लड ग्रुप होंगे, ऑस्ट्रेलिया में कुछ रेयर ब्लड ग्रुप होंगे, यूएस में अलग ब्लड ग्रुप होंगे जो रेयर होंगे। तो बेटा ऐसे जो एबीओ सिस्टम से हटके ब्लड ग्रुप होते हैं, तो डब्ल्यूएचओ ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है जिसको बोलते हैं कोलिटोल। क्या बोलते हैं? कोलिटोल। कोलिटोल के अंदर क्या रखा जाता है? कोलिटोल के अंदर ऐसे ब्लड ग्रुप रखे जाते हैं जो किसी भी कंट्री के रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप हैं, एबीओ सिस्टम से हटके हैं। हमारे देश के 2 हैं इस कोलिटोल में, ऐसे हो सकता है पाकिस्तान के 1 हो या ना भी हो सकता है यूएस के इसमें 4 हो एबीओ सिस्टम से हटके ब्लड ग्रुप। हमें वहां का नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ हमारे देश के बारे में पता होना चाहिए। तो कोलिटोल के अंदर रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप को रखा जाता है। तो बेटा हमारे कोलिटोल में कितने ब्लड ग्रुप हैं? तो आप बताओगे एक बॉम्बे ब्लड ग्रुप है और एक इंदिरा ब्लड ग्रुप है। ये कहां पे? इस पे अभी रिसर्च चल रही है कि कैसे कैसे ये ब्लड ग्रुप हैं, कैसे इनहेरिटेंट आते हैं, कैसे चलते हैं, है ना। ऐसा बैच ऐसा आपका इस पे आगे से आगे रिसर्च होता रहता है। ठीक है बच्चों, तो ये होते हैं 2 बॉम्बे ब्लड ग्रुप और इंदिरा ब्लड ग्रुप जो हमारे इंडिया में एबीओ सिस्टम से हटके हैं। कोलिटोल वो ऑर्गेनाइजेशन है जो देखता है किस देश में एबीओ सिस्टम के अलावा कौन से रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप यहाँ पे हैं। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन ये हो गए। अब एक क्वेश्चन और सुन लो जरा। मैंने आपको एक बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि हमारी नसों में खून कभी भी जमता नहीं है। क्यों नहीं जमता? क्योंकि हमारे बॉडी में खून को जमने से रोकने वाला एंटी क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है। थक्का रोधी बोलते हैं इसको, जो खून का थक्का नहीं जमने देता है। तो बच्चा वो क्या होता है? वो हिपैरिन होता है। वो क्या होता है? वो हिपैरिन होता है। हिपैरिन हमारी नसों में कभी भी खून को जमने नहीं देता है। बेटा आरपीएफ एएलपी की एग्जामिनेशन की डेट जो आज आई है वो एकदम 100% सही है, कोई फेक डेट नहीं है। एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ और आरआरबी जेई चारों की एग्जामिनेशन डेट आ चुकी है। एएलपी का 25 नवंबर से एग्जाम है, ठीक है। आरपीएफ का दिसंबर के फर्स्ट वीक में है, तो वो बिल्कुल सही है एकदम। ओके चलिए, अब बच्चों ब्लड ग्रुप देखो, हमारे बॉडी में हिपैरिन है जो खून को जमने नहीं देता। अब ब्लड बैंक में क्या होता है? ब्लड को स्टोर करते हैं। तो ब्लड बैंक में खून आपके शरीर से बाहर निकाल के आपने खून डोनेट कर दिया। तो अब बाहर जब खून आ गया ब्लड बैंक के अंदर या पाउच के अंदर रख दिया, तो बेटा बाहर तो हिपैरिन है नहीं, तो मैं बाहर खून जम नहीं जाएगा। जी हाँ, बाहर खून जम जाएगा, ब्लड बैंक में भी खून जम जाएगा। तो ब्लड बैंक में खून के अंदर कौन सा केमिकल मिलाया जाता है जो खून को जमने से बचाता है? अगर आपने कभी खून डोनेट किया है बेटा, तो खून डोनेट करते हैं तो खून जैसे ही निकालते हैं तुरंत थैली के अंदर डालते हैं या बॉक्स में डालते हैं, उसके अंदर एक केमिकल डाला जाता है। वो क्या होता है? वो एंटी क्लॉटिंग केमिकल होता है। अगर वो नहीं डलेगा तो वो खून खराब हो गया, जो खून निकाल लिया बाहर से। जैसे हमारे बॉडी के अंदर कौन है जो खून को नहीं जमने देता? हिपैरिन। ऐसे ही ब्लड बैंक में कौन से केमिकल्स काम में लेते हैं, कौन से रसायन काम में लेते हैं जो खून को जमने नहीं देते हैं? तो आप बताओगे 2 होते हैं बच्चा। पहला होता है कैल्शियम सिट्रेट, नंबर 1 पे होता है कैल्शियम सिट्रेट, और दूसरा आप बताओगे सोडियम ऑक्जिलेट। ये 2 केमिकल डाले जाते हैं किसके अंदर? खून के अंदर। ये खून को जमने नहीं देंगे। ये एनडीए का पिछले सालों के पेपर में क्वेश्चन आप लगाओगे तो आपको मिलेगा वहां पे कि ब्लड बैंक में खून को जमने से बचाने के लिए कौन से केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। एक मूवी आई थी लाल रंग, उसमें दिखाया था कैसे कैसे खून की स्मगलिंग करते हैं, उसमें दिखाया था ये चीज, है ना। तो याद रखिएगा
कि हमारे बॉडी के अंदर खून हेपारिन नहीं जमने देता, और ब्लड बैंक में ये 2 केमिकल डाले जाते हैं जो खून को जमने से बचाते हैं। अगर आपने कभी खून दिया है जीवन में तो आपने बिल्कुल देखा होगा कि आपका जैसे ही खून निकालते हैं, या तो पहले से ही उस थैली के अंदर ये केमिकल डाल के उसके अंदर आपका खून मिक्स करते हैं, या जैसे ही आपका खून निकाला उसके अंदर ऐसे इंजेक्शन से, या जो मेजर करने वाले छोटे छोटे कप्स होते हैं ऐसे, उनसे तुरंत डाल देते हैं उसके अंदर केमिकल्स। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों क्वेश्चन और इससे पिछले दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मैंने आपको पढ़ा दिया। इसी के साथ आपका ब्लड चैप्टर कंप्लीट, 100% कंप्लीट। अब हम आज से स्टार्ट करेंगे ह्यूमन हार्ट। 4 से 5 क्लास लगेंगी इसको भी पढ़ने में, ये बड़े बड़े चैप्टर हैं। जब ह्यूमन हार्ट पढ़ा दूंगी उसके बाद बीमारियों वाला चैप्टर शुरू करेंगे, उसमें भी 4 से 5 क्लास लगेंगी। ठीक है, तो ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, जिनको मैं डिटेल में अच्छे से पढ़ाना चाहती हूं। आपको नहीं पढ़ाऊंगी तो आपका नुकसान हो जाएगा। मैम जब मैं ब्लड टेस्ट करवाता हूं तो मुझे चक्कर आ जाते हैं। बेटा ये सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी है ना, घबराहट होती है आपको घबराहट होती है, उसकी वजह से ऐसा हो। आरपीएफ कांस्टेबल की डेट नहीं है, आरपीएफ एसआईए की आई है, अभय शर्मा अभी आ जाएगी, कांस्टेबल की भी आ जाएगी इसी वीक में। ठीक है, क्लास की टाइमिंग गणेश दी मैंने ऑलरेडी चेंज कर दी है, कल से 1 से 2 में, 1 से 2:30 में मिलेंगे कल से आपसे। चलो आओ आप, क्या ह्यूमन हार्ट हमें पढ़ाऊंगी सांप के काटने से क्या होता है, ह्यूमन हार्ट पढ़ाऊंगी ना, तब पढ़ाऊंगी सांप के काटने से इंसान मर कैसे जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म हो जाता है उसका, बताऊंगी आगे। ठीक है, चलिए सुनिए, ह्यूमन हार्ट के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। हार्ट क्या होता है, कहाँ होता है, कितने चैम्बर होते हैं, वेन्स क्या होती हैं, आर्टरीज क्या होती हैं, धमनियां क्या होता है, आयोटा क्या होता है, हार्ट अटैक क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, वाल्व क्या होते हैं, ब्लड प्रेशर क्या होता है, बीपी क्या होता है, 180/20 का मतलब 120/80 का मतलब क्या होता है, ये सब कुछ मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, आइए, बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम हार्ट के बारे में स्टडी करते हैं, टू स्टडी अबाउट हार्ट इज नॉन एज कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी वो ब्रांच है जिसके अंदर हम हृदय के बारे में पढ़ते हैं, हार्ट के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। और जो कार्डियोलॉजी ब्रांच पे काम करते हैं आगे चलकर वो डॉक्टर्स कहलाते हैं हार्ट स्पेशलिस्ट, जिनको हम क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जब किसी को हार्ट अटैक आता है, या हार्ट का ऑपरेशन करना होता है, या हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो जिन डॉक्टर्स के पास जाते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। राइट, चलिए आइए नेक्स्ट अगले पॉइंट पे बात करते हैं। बेटा ह्यूमन हार्ट की जब बात करते हैं, ह्यूमन हार्ट कैसा ऑर्गन है, हमारा हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, पंप करता है, पंपिंग ऑर्गन। किसको पंप करता है बच्चों, ह्यूमन हार्ट ब्लड को पंप करता है, खून को पंप करता है। अरे हमारे घरों में क्या होता है, नीचे एक मशीन लगाते हैं हम पानी वाली, जो पानी को पंप करके अलग अलग फ्लोर पे भेजती है, उस पानी में प्रेशर डालती है, जिससे आसानी से जो पानी है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फ्लोर पे चला जाता है। ठीक ऐसे ही हमें भगवान ने एक पंपिंग मशीन दी है। क्या, हार्ट वो क्या करता है, खून को पंप करता है, और पंप करके उसमें प्रेशर डाल के कहां कहां हमारे बॉडी के हर एक कोने तक पहुंचाता है। कहां पढ़ाता है, कहां कहां का पहुंचाता है, हमारे बॉडी के हर एक किनारे, हर एक सेल, हर एक टिश्यू, हर एक ऑर्गन के पास पहुंचाने का काम करता है। इसलिए हम कहते हैं हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन। अरे कभी आप जिंदा हार्ट देखोगे तो इस तरीके से पंप कर रहा होता है वो, ये सारी बातें पढ़ाएंगे आपको, इसका मतलब क्या होता है। नेक्स्ट आप बताओगे हार्ट इज ए पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, इसलिए हम इसको सर्कुलेटरी ऑर्गन कहते हैं। ये सर्कुलेशन में हेल्प कर रहा है, किसके सर्कुलेशन में, तो आप क्या बताओगे, खून के सर्कुलेशन में। तो ये क्या कहलाएगा, सर्कुलेटरी ऑर्गन कहलाएगा, परिसंचरित अंग कहलाएगा। खून को सर्कुलेट करवाने का काम किसका होता है, हार्ट का, तो हार्ट के सिस्टम का हिस्सा है, सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है। अगला नेक्स्ट आप बताओगे, जो हार्ट होता है वो भी एक मस्क्यूलर ऑर्गन होता है। हमारा हार्ट एक मस्क्यूलर ऑर्गन है। मस्क्यूलर ऑर्गन का मतलब क्या होता है बेटा, मांसपेशीय अंग। ऐसा कोई भी ऑर्गन जिसके अंदर हड्डी नहीं होती, जो सिर्फ मांस का टुकड़ा है। हमारा हार्ट इतना सेंसिटिव क्यों है, इतना स्मूथ क्यों है, क्योंकि हड्डियां किसी भी ऑर्गन को
क्या करती हैं, हार्ड बनाती हैं, कठोर बनाती हैं। अब हार्ट के पास हड्डी नहीं होती है, मांस का टुकड़ा है, वो मसल्स का बना हुआ है। तो ऐसा कोई भी ऑर्गन जो सिर्फ और सिर्फ मसल्स का बना हुआ, मांस का बना हुआ होता है, उसको मस्क्यूलर ऑर्गन कहते हैं। तो आपसे कोई पूछ ले हार्ट कैसा ऑर्गन है, हार्ट एक मांस का टुकड़ा है। जीभ, जीभ में कोई हड्डी है नहीं है, इसलिए ऐसे ऐसे घुमा रहे हो मुंह में। तो जीभ भी कैसा ऑर्गन है, एक मस्क्यूलर ऑर्गन है बच्चों, मांसपेशीय अंग है। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे लिखो, हार्ट इज ए ऑल्सो मीजोडर्मल ऑर्गन। अरे याद है आपको, मैंने पढ़ाया था कि ऐसे ऑर्गन्स जिनकी उत्पत्ति कहां से होती है, मीजोडर्म परत से होती है, उनको हम मीजोडर्मल अंग कहते हैं। मैंने कहा था जो बीच वाली लाइन होती है, जो बीच वाली लेयर होती है, बीच वाली परत होती है, उससे हार्ट और ब्लड बनते हैं। इसलिए हार्ट और ब्लड को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं मीजोडर्मल ऑर्गन। क्या कहते हैं हम, मीजोडर्मल ऑर्गन्स कहते हैं, है ना। चलिए अगले पॉइंट पे बात ये आती है, मैम हार्ट का वजन कितना होता है, कहां होता है ना। चलिए नेक्स्ट, एनटीपीसी में बायोलॉजी से आपको 6 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे बेटा, केमिस्ट्री और फिजिक्स से मिला के 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे बेटा, टोटल 15 से 17 क्वेश्चन एनटीपीसी में साइंस के देखने को मिलेंगे आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में, हार्ट जो है उसका वेट कितना होता है, वजन कितना होता है, ह्यूमन हार्ट का वेट कितना है। हमारा हार्ट सिर्फ 300 ग्राम का होता है बच्चों, सिर्फ 300 ग्राम का। सोचिए इतना सा होता है 300 ग्राम, 300 ग्राम का हार्ट है। लेकिन काम ऐसे ऐसे करता है ना, जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी ना कि कैसे कैसे काम करता है, आप लोग कैसे कहोगे मैम नहीं होता। ग्रुप डी में साइंस 20 नंबर का आता है बेटा। ठीक है, तो हार्ट का वजन कितना, 300 ग्राम का। लेकिन 300 ग्राम का कब, जब आप अडल्ट हो जाते हो, आप 18 साल के हो जाते हो, तब जाके आपके हार्ट का वजन 300 ग्राम होता है। छोटे बच्चा, एक जो छोटा बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, जिसका जन्म होता है, उसका हार्ट बिल्कुल छोटा सा होता है। कितना आप बताओगे बेटा, सिर्फ 20-25 ग्राम का, सिर्फ कितना, 20 से 25 ग्राम का हार्ट होता है उसका। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, बच्चे के शरीर की ग्रोथ होती जाएगी, उसके हार्ट का भी वजन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और कितना, तो आप बता दोगे 300 ग्राम का हो जाएगा। ये तो वजन की बात हो गई। अब बात करते हैं हम हार्ट की लोकेशन क्या होती है, कहां पाया जाता है हार्ट, हार्ट है कहां, हार्ट होता कहां है, पहले ये सुनो। लोकेशन से पहले डायरेक्शन बता दूं मैं। अच्छा मैं आप लोगों से पूछूं हमारा हार्ट कहाँ होता है, आप सब क्या बोलोगे मैम लेफ्ट साइड होता है, हमें लेफ्ट साइड यहाँ धक धक महसूस होता है, तो लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट होता है, हृदय होता है। लेकिन बच्चों अगर मैं आपको ये बताऊं हमारा हार्ट लेफ्ट साइड नहीं होता, सेंटर में होता है, तो आप थोड़ा सरप्राइज हो जाओगे ना। बिल्कुल सही बात है बेटा। सुनो जरा, हार्ट जो होता है उसकी डायरेक्शन की अगर आप बात करोगे, उसकी दिशा की बात करोगे, तो बायोलॉजी में मैंने आपको पढ़ाया होगा कि ये वाला डायरेक्शन हमेशा राइट होता है, इधर वाला ये वाला लेफ्ट होता है, सी फॉर सेंटर। हमारा हार्ट सेंटर में होता है, अप्रोक्स सेंटर में 80 ग्राम के लमसम हार्ट का वजन होता है, होता सेंटर में है, लेकिन बच्चा ज्यादा झुकाव हो जाता है लेफ्ट साइड में। हाँ सेंटर में झुक गया लेफ्ट में, तो हमने कह दिया लेफ्ट में हार्ट है। अप्रोक्स 70-80 ग्राम तो सेंटर में रहता है, बाकी का 200 से 220 ग्राम जो है वो लेफ्ट साइड चला गया, तो हम कह देते हैं हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में हो गया। लेफ्ट नहीं है, लेफ्ट साइड झुक गया ज्यादा। लेकिन आप सुनते होंगे फलाना इंसान का जो हार्ट है वो राइट डायरेक्शन में है। हाँ, दाहिनी साइड उसका हार्ट है, जब वो पैदा हुआ तो उसका हार्ट राइट साइड बताया डॉक्टर ने, ये भी बिल्कुल सही बात है। अब राइट साइड था नहीं, था सेंटर में ही, लेकिन झुक गया इस बार दाहिनी दिशा में, राइट साइड में, तो बोल देते हैं फलाना इंसान के राइट साइड में हार्ट है। होता है ऐसा, लाखों करोड़ों में एक आधा इंसान में होता है ऐसा। मैम मेरे हार्ट का ऑपरेशन हुआ था जब मैं छोटा था, तब मेरे हार्ट में छेद थे। हम पढ़ाएंगे आपको छेद क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, उन्हें फोसा ओवेलिस कहते हैं बेटा। अपनी रिपोर्ट चेक करना, उसमें फोसा ओवेलिस लिखा हुआ होगा। मैं सब कुछ पढ़ाऊंगी, आप थोड़ा वेट कीजिए।
तो हार्ट की डायरेक्शन पता लग गई, सेंटर में होता है लेकिन झुक जाता है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो हम लेफ्ट बोलते हैं। लेकिन किसी किसी इंसान के राइट डायरेक्शन में भी हार्ट होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है, नॉर्मल है। अब जरा बात करते हैं लोकेशन की कि हार्ट होता कहाँ है। तो बच्चों हमारी चेस्ट कैविटी में, चेस्ट कैविटी में लिखिए कहां पे होता है हार्ट, तो लिखेंगे चेस्ट कैविटी में होता है। हिंदी में बोलते हैं वक्षीय गुहा, वक्षीय गुहा चेस्ट में होता है। अब चेस्ट में कैसे, चेस्ट में आपकी स्किन लगी हुई है, स्किन को हटाओ, त्वचा को हटा दो, तो छाती में आपको पसलियों का पिंजरा मिलेगा, पसलियों का पिंजरा मिलेगा। पसलियों के नीचे होते हैं आपके लंग्स। इस तरीके से दो फेफड़े हैं, सब में दो हैं, इसीलिए आप क्लास देख पा रहे हो। एक फेफड़े पे जिंदा नहीं रह सकते, हम सब में दो फेफड़े हैं भगवान की दया से अभी तक, ठीक है। ऐसे ही बच्चा इधर की साइड होता है आपका लेफ्ट वाला फेफड़ा। लेफ्ट वाला फेफड़ा जो होता है वो छोटा होता है। कैसे होता है, ऐसे अंदर की तरफ धसा हुआ होता है बच्चों। लेफ्ट वाला लंग ऐसे होता है, ऐसा। तो एग्जाम में आ जाए ये कौन सा है, ये राइट लंग है, ये दायां फेफड़ा है आपका, ये दायां फेफड़ा है। ये कौन सा है, ये बायां फेफड़ा है। तो बायां फेफड़ा अंदर की तरफ धसा हुआ होता है, ऐसे छोटा होता है। लेफ्ट लंग हम सबका छोटा है, दाएं फेफड़े के मुकाबले में बायां फेफड़ा छोटा होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये अंदर की तरफ धसा हुआ होता है, एक गड्ढा सा बना हुआ है, और इसी गड्ढे के अंदर आपका हार्ट होता है, ऐसे ऐसे, ये आपका हार्ट है। तो लेफ्ट लंग अंदर की तरफ धसा हुआ है, धस के गड्ढा बना लेता है। इस गड्ढे को कहते हैं कार्डियक नोच। कार्डियक शब्द का मतलब हमेशा हार्ट होता है, नोच का मतलब होता है गड्ढा या गुहा। तो हिंदी में लिखते हैं हृदय गुहा। हृदय गुहा वो गड्ढा जिसके अंदर हार्ट है। तो कार्डियक नोच के अंदर क्या होगा, आपका हार्ट होगा। तो एग्जामिनर पूछता है हार्ट कहाँ होता है, आप बताओगे बाएं फेफड़े के नीचे की तरफ। बाएं फेफड़े के नीचे की तरफ क्या होता है, गड्ढा होता है, जिस गड्ढे को कार्डियक नोच कहते हैं। उसके अंदर क्या है, आपका 300 ग्राम का हार्ट धसा हुआ है, 300 ग्राम का हार्ट धसा हुआ है। अब बच्चों इन हार्ट और लंग्स हमारे बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं। इनको प्रोटेक्शन देने के लिए पसलियां लगी हुई होते हैं ऊपर, ऐसे इनके ऊपर क्या होता है, ऐसे पसलियां लगी हुई थी, पसलियों का पिंजरा होता है, ऐसे ऐसे प्रोटेक्शन देने के लिए इनके ऊपर पसलियां हैं। तो किसी की छाती में मुक्का नहीं मारना चाहिए, छाती में मुक्का मारा पसलियां टूट जाएंगी, पसलियां टूटी, नीचे हार्ट है, हार्ट उसका जाम हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, इंसान ऑन द स्पॉट मर सकता है भैया, बिल्कुल भी नहीं मारना, ठीक है। जरा सुनिए जरा क्या होता है कि इस तरीके से आपकी पसलियां होती हैं। तो पसलियां कितनी होती हैं टोटल, टोटल 12 पेयर्स रिब्स होती हैं हम लोगों में। हम लोगों में 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, 12 ही राइट डायरेक्शन में होंगी, 12 ही लेफ्ट डायरेक्शन में। तो होता क्या है, दूसरी पसली सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, ऐसे 2 से लेकर जो छठी पसली है उनके बीच में क्या है, आपका हार्ट है बच्चों। यानी कि इस हार्ट के ऊपर कौन कौन सी पसली होंगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, और इतनी पसलियों के नीचे आपका हार्ट सेफ पड़ा है, सुरक्षित पड़ा है। तो एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, हार्ट किस कैविटी में है, चेस्ट कैविटी में। हार्ट किस नोच में है, कार्डियक नोच में। हार्ट कौन से फेफड़े के नीचे है, बाएं फेफड़े के नीचे। हार्ट कौन कौन से नंबर की पसलियों के बीच में मिलता है, तो आप कहोगे दूसरे से छठी पसली के बीच में। क्या लिखोगे, बिटवीन सेकंड टू सिक्स्थ रिब, बिटवीन सेकंड टू सिक्स्थ रिब्स, दूसरी से छठी पसली के बीच में हमारा हार्ट पाया जाता है। तो किसी को मुक्का पड़ा, ये पसली टूटी, उसके नीचे हार्ट फेल हो जाएगा बच्चा। तो हार्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए ऐसे पसलियां लगी हुई हैं। हो गया, समझ में आ गया बात मेरी। तो इस तरीके से हार्ट की डायरेक्शन क्या है, लोकेशन क्या है, वजन कितना होगा, कैसा ऑर्गन है हार्ट, इतनी बात आपको समझ में आ गई। हार्ट का आकार कैसा होता है, बंद मुट्ठी के, ये अंगूठा यहां से निकालो, ऐसा शेप होता है हार्ट का।
ऐसा शेप होता है हमारे हार्ट का, बंद मुट्ठी के आकार का होता है, क्लोज्ड फिस्ट शेप का होता है, ठीक है, क्लोज्ड फिस्ट शेप का होता है, राइट। चलो अब बात करते हैं हमारा जो हार्ट, ह्यूमन हार्ट की बात कर रहे हैं हम। हमारा हार्ट जो है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं ह्यूमन हार्ट इज ए 4 चैम्बर्ड हार्ट। हमारा हृदय चतुकोष्ठकीय है। हार्ट के अंदर, हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं बच्चा। कैसे कैसे होते हैं समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलो हार्ट, ये हमारा हार्ट है, मैं बहुत आसान करके पढ़ा रही हूं, ठीक है, एकदम आसान सा करके पढ़ाऊंगी आपको, राइट। ये ह्यूमन हार्ट है। ये किसका बना हुआ है? मसल्स का। अरे मैंने अभी तो पढ़ाया हमारा हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, तो हार्ट के अंदर जितनी भी सारी चीजें होंगी वो सब किससे बनी हुई होंगी? वो सिर्फ और सिर्फ मांस से बनी हुई होंगी, वो मसल से बनी हुई होंगी, मांसपेशियों से बनी हुई स्ट्रक्चर होगी। अब हार्ट के अंदर एक मसल एक बार ऐसे जाती है और एक बार ऐसे जाती है और हमारे हार्ट को 4 भागों में डिवाइड कर देती है। इस मसल का नाम क्या है जो हार्ट को 4 भागों में डिवाइड करती है? इसको सेप्टम कहते हैं, सेप्टम मसल कहते हैं। सेप्टम मांसपेशी वो मांसपेशी है जो हमारे हृदय को 4 चैम्बर में बांटती है। ये मांसपेशी है बेटा, हार्ट के अंदर जितनी भी चीजें पढ़ाऊंगे सारी मसल्स की बनी हुई होंगी। जी बिल्कुल धर्मेंद्र जी, क्लास एकदम लाइव चल रही है। रौनक आप क्या कह रहे हैं बेटा बताइए। 4 चैम्बर में डिवाइड कर दिया, ये 1 2 3 4 4 चैम्बर बन गए। ये हमेशा राइट डायरेक्शन होती है बायोलॉजी में, ये वाली लेफ्ट होती है, केमिस्ट्री में इसका उल्टा होता है। केमिस्ट्री में इसका उल्टा होता है, ठीक है। अब सुनो जरा, ये ऊपर वाले जो चैम्बर्स होते हैं इनको क्या कहते हैं? ऊपर वाले चैम्बर्स को ओरिकल कहा जाता है या एट्रियम कहा जाता है। ये भी एट्रियम है, वो भी एट्रियम है उधर वाला, और हिंदी में इसको कहते हैं आलिंद। आलिंद। 2 अपर चैम्बर्स को हम ओरिकल्स या एट्रियम कहते हैं। तो ये इधर वाला भी ओरिकल या एट्रियम ही होगा, है ना। थोड़ा सा ऐसे लिखो इधर, ये भी क्या है? ये भी ओरिकल है, लेकिन ये किस डायरेक्शन का है? ये राइट डायरेक्शन है, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? राइट ओरिकल। ये दाया आलिंद कहलाता है बच्चा, इसे कहते हैं राइट ओरिकल या राइट एट्रियम इंग्लिश में। ये कौन सा हो जाएगा? ये कौन सा हो जाएगा? ये लेफ्ट ओरिकल हो जाएगा, इसको बाया आलिंद लिखेंगे, लेफ्ट ओरिकल या लेफ्ट एट्रियम। नीचे वाले चैम्बर्स को नाम देते हैं वेंट्रिकल, तो ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसको क्या कहते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल। बाया निलय, हिंदी में क्या कहते हैं बच्चा? निलय, ठीक है। और ये कौन सा हो जाएगा? तो इसको हम राइट वेंट्रिकल बोलेंगे, इसको हम राइट वेंट्रिकल बोलेंगे। तो हमारा हार्ट 4 चैम्बर में डिवाइडेड है। अपर चैम्बर्स आर नोन एज ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स, लोअर चैम्बर्स आर नोन एज वेंट्रिकल्स। ह्यूमन हृदय चतुकोष्ठकीय होता है, 4 कोष्ठकों में बंटा हुआ होता है। ऊपर वाले 2 कोष्ठकों को हम क्या कहते हैं आप बताओगे? आलिंद, और नीचे वालों को कहते हैं निलय। तो हमारे हार्ट में 2 क्या होते हैं? आलिंद, और 2 क्या होते हैं? निलय होते हैं, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट पॉइंट आप लोग मुझे आंसर दोगे। मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि हमारे बॉडी में 2 टाइप का ब्लड होता है, हमारे शरीर में 2 प्रकार का खून है, याद है कि नहीं? मैंने कहा था एक ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड या उसको प्योर ब्लड कहते हैं, उसे शुद्ध रक्त कहते हैं, पढ़ाया था ना।
दूसरा मैंने कहा था एक ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन कम है, CO2 ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, तो उसको हम इम्प्योर कहते हैं, उसे हम अशुद्ध रक्त कहते हैं। पढ़ाया था ना? यस। तो बच्चों याद रखना हमेशा के लिए, हमारे हार्ट की लेफ्ट डायरेक्शन में हमेशा ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। इसका मतलब कैसा ब्लड है लेफ्ट डायरेक्शन में? प्योर ब्लड है, ठीक है। और राइट डायरेक्शन में कैसा है? CO2 वाला, इसका मतलब इम्प्योर। तो एग्जामिनर पूछता है हार्ट के कौन कौन से चैम्बर में इम्प्योर ब्लड है, तो राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल में। एग्जामिनर पूछता है हार्ट की कौन कौन सी डायरेक्शन में प्योर ब्लड है, तो आंसर होगा लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। हाँ, आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं प्रवीण कुमार क्लासेस, अगर आप न्यू एडमिशन हैं तो। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट सुनो। ऑरिकल्स ऊपर वाले हमेशा छोटे होते हैं, ये छोटे हैं, ये बड़े होते हैं। अब इतना तो आप ना याद करोगे चलेगा, एग्जाम में आता है ह्यूमन हार्ट का लार्जेस्ट, यूपी ट्रिपल एससी का पेपर होता है ना, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट, लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट, हमारे हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत, जो बड़ा भी होगा और मजबूत भी होगा, वो कौन सा कोष्टक है? तो ये वाला, ये बड़ा है। मैंने फोटो में भी मैंने बनाया, तब भी बड़ा बनाया है। यहाँ की मांसपेशियां ब्रॉड होती हैं, ऐसे मसल्स चौड़ी चौड़ी होती हैं, स्ट्रोंग होता है ये, और बड़ा भी होता है, बड़ा भी होता है। तो लिख दो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है? लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर है। लिख दीजिए हमारे हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसको क्या बोलते हैं? बायां निलय बोलते हैं, वो सबसे बड़ा क्या होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है चैम्बर। क्यों होता है आगे के क्लासेस में आपको समझ में आएगी ये बात, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में आया था। हो गई बात खत्म। जैसे हमारे हार्ट में 4 चैम्बर हैं, ऐसे अलग अलग जीवों के हार्ट में अलग अलग नंबर ऑफ चैम्बर्स होते हैं, जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। आइए जरा पहला क्वेश्चन आपसे पूछ ले, फिशेस, मछलियों के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? करके आ जाना 2 चैम्बर। अभी एसएससी ने पूछा था मछलियों वाला क्वेश्चन। मछलियों का हार्ट 2 चैम्बर हार्ट है, 2 कोष्टक होते हैं मछलियों के हार्ट में। नीलेश कुमार आगे पढ़ाएंगे यार, धमनी क्या होता है, थोड़ा रुक जाइए बेटा। नेक्स्ट, इसके बाद आपसे पूछे एम्फीबियन। अरे एम्फीबियन क्या होते हैं? मैम एम्फीबियंस होते हैं उभयचरी, जो पानी और धरती दोनों पे रह सकते हैं। जैसे एम्फीबियन का एग्जाम्पल क्या होता है? फ्रॉग, जिसको आप मेंढक कहते हो, फ्रॉग का छोटा बच्चा जिसको आप टैडपोल कहते हो, ठीक है। ये कहाँ पे आते हैं? मेंढक और टैडपोल कहाँ आते हैं? एम्फीबियन में आते हैं। इनके हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं बच्चा, 3 चैम्बर, 3 चैम्बर्स। कैसे होता है बताऊं? ऐसा होता है इनका हार्ट, ऊपर 2 होंगे, नीचे 1 होगा। तो ऊपर वाले चैम्बर्स को क्या बोलते हैं? मोरिकल्स, आलिंद। तो अगर आपसे पूछ ले मेंढक के हार्ट में कितने ऑरिकल्स हैं, ऑरिकल्स कितने हैं? 2 ऑरिकल्स है ये बेटा, ये वाला और ये वाला। 2 ऑरिकल्स, 2 आलिंद, और 1 क्या है बेटा? वेंट्रिकल, 1 निलय है, 2 आलिंद है। ठीक है, ऐसे ही जो रेप्टाइल्स होते हैं, क्रिप्पिक्रोल होते हैं। रेप्टाइल्स का मतलब होता है जो रेंग के चलते हैं, सरीसर्प, जैसे आपका सांप, ठीक है, जैसे छिपकली। सांप और छिपकली के हृदय में भी 3 चैम्बर होते हैं, इनके में भी लिख दो 3 चैम्बर्स। ये सारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वही मैं आपको लिखवा रही हूं, एक्स्ट्रा नहीं लिखवा रही हूं। हो गया? चलिए अब आपसे पूछे बर्ड्स, पक्षियों के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? अब पक्षी तो आप सारे लिख लोगे ना बच्चा, चिड़िया, कबूतर, तोता, मैना, है ना, मोर, मोरनी, सारे क्या होते हैं? पक्षी होते हैं।
इन सारे पक्षियों के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। पक्षियों के हार्ट में 4 चैम्बर्स, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनका। हमारी तरह 4 चैम्बर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगला आपको सुनना है। अगला आपसे पूछेगा मैमल्स। मैमल्स का मतलब होता है स्तनधारी, जिसमें हम लोग आते हैं। मैमल्स में कौन कौन आता है? जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, भालू और ह्यूमंस। ह्यूमंस का मतलब मनुष्य, हम लोग। गाय, भैंस को, घोड़ा, भालू, कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, है ना, शेर, चीता, बाघ, ये सब क्या है? ह्यूमन। ये सब मैमल्स हैं। और इन सब में कितने चैम्बर हैं? 4 चैम्बर्स है। तो मैं अलग से ना लिखवाऊं, गाय में कितने, भैंस में कितने, कुत्ते में कितने, बिल्ली में कितनी, नहीं ना, नहीं लिखवा पाऊंगी मैं। ठीक है, चलो अगला। नेक्स्ट आपसे पूछे क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल क्या होता है? मगरमच्छ। क्रोकोडाइल मगरमच्छ। मगरमच्छ के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं बच्चों, 4 चैम्बर्स। उसके बाद अगला आपसे क्या पूछता है? अगला पूछता है कि जो डॉल्फिन होती है, डॉल्फिन के हार्ट में कितने चैम्बर? लिख देना 4। सीसी का मतलब चैम्बर। ठीक है, डॉल्फिन हिंदी में नाम सेम है, डॉल्फिन। फिर आपसे पूछे वेल फिश। वेल प्रजाति में ब्लू वेल, है ना, सारी वेल में, वेल फिश में भी कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। और आपसे पूछे कि जो कॉकरोच, लड़कियों का दोस्त है ना, कैसे नाचने लग जाती है लड़कियां कॉकरोच को देखते ही। कॉकरोच के हार्ट में 13 चैम्बर होते हैं बच्चों, 13 चैम्बर होते हैं, 13 चैम्बर। सबसे ज्यादा चैम्बर होते हैं, सबसे ज्यादा चैम्बर। और मैं एक बात बताऊं आपको, केंचुआ होता है ना, केंचुआ, अर्थवॉर्म, केंचुए में तो 8 हार्ट होते हैं। केंचुए के पास कितने हृदय हैं? 8। लिख देना, केंचुआ के पास 8 हार्ट होते हैं बेटा, हृदय इसके पास 8। जैसे हमारे पास 1 है ना, उसके पास 8 है। हमारे पास 1 है, केंचुए के पास 8 हार्ट होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम के लिए मैम कौन कौन सा याद करें? ज्यादा नहीं, एग्जाम में मछलियों का ये पूछा हुआ है, एसएससी में, सीजीएल में। मेंढक का याद कर लो, टैडपोल, सैलेमेंडर्स, सांप हो गए, छिपकलियां होगी, इन सब में कितने चैम्बर्स होते हैं? 3। जबकि क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होते हैं बच्चों। डॉल्फिन में भी 4 चैम्बर, ब्लू व्हेल में 4 चैम्बर। ठीक है, मैमल्स, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, जानवर, चीता, हाथी, लंगूर, इन सब में 4 चैम्बर। पक्षियों में 4 चैम्बर। और जो कॉकरोच होता है उसमें 13 चैम्बर होते हैं। जबकि केंचुए में तो आप बताओगे, केंचुए में तो 8 हार्ट होते हैं। राइट, चलें अब आगे। अब एक पॉइंट और सुनो, इस पूरी संसार में, इस यूनिवर्स में लार्जेस्ट हार्ट किसका है? अगर आपसे कोई पूछ ले, लार्जेस्ट हार्ट इन द यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स, संसार में सबसे बड़ा हार्ट, सबसे बड़ा हृदय किसका होता है? वैसे तो हम बोलते हैं सबसे बड़ा दिल माँ का दिल होता है, माँ के दिल से बड़ा कोई दिल ही नहीं होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है ना। लेकिन आपको बताना है, संसार का सबसे बड़ा हार्ट ब्लू व्हेल का होता है। संसार का सबसे बड़ा हृदय, बड़ा हृदय किसका होता है? व्हेल। व्हेल में अलग अलग होती हैं, ब्लू व्हेल का सबसे बड़ा होता है। नीले व्हेल का पता है कितना बड़ा? 280 से 300 किलोग्राम का। 280 से 300 किलोग्राम, हमारा ग्राम में है, उसका कितना? किलोग्राम में। उसका होगा हमारे जैसा 4 चैम्बर वाला, लेकिन इतना बड़ा सारा होगा। अब बेटा वो खुद भी तो क्विंटल्स में होती है ना। चमगादड़ में 4 चैम्बर होते हैं, किसी ने पूछा चमगादड़, तो चमगादड़ में 4 चैम्बर होते हैं। ब्लू व्हेल का हार्ट का वजन ज्यादा है, लेकिन दिखने में हमारे जैसा है। कितने चैम्बर? 4 चैम्बर।
तो अलग अलग जीवों के हार्ट में अलग अलग चैम्बर्स होते हैं। तो आपसे पूछ ले किस किस के हार्ट में कितने चैम्बर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस स्लाइड पे, एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ऐसे हमारे हार्ट के किस डायरेक्शन में कैसा ब्लड, राइट डायरेक्शन में हमेशा इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन कम है, CO2 ज्यादा है। और प्योर का मतलब क्या होता है, ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो, बाकी सारी गैसेस कम हो, ना के बराबर हो। ठीक है, चलें आगे, चलें आगे, चलिए आ जाइए। तो ये हो गया हमारा हार्ट क्या होता है, उसका वजन कितना होता है, कहाँ होता है, लोकेशन, डायरेक्शन, हार्ट में कितने चैम्बर है ना, किस साइड प्योर किस साइड इम्प्योर, किसके हार्ट में कितने चैम्बर्स, इतनी बात आपको समझ में आ गई। आप चलते हैं आगे। बेटा बंदर में, लंगूर में 4-4 चैम्बर ही होते हैं। बंदर, लंगूर, हाथी, घोड़ा, चीता, बाघ, ये सब किस में आ गए, मैमल्स में आ गए। और जब मैंने मैमल शब्द लिख दिया तो उसमें सारे आ गए, तो उनमें सब में कितने चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर्स हैं। ठीक है मैम, वेल मछली में 4 चैम्बर क्यों होते हैं? अब मैं पूछ रही हूँ मेंढक में 3 चैम्बर क्यों होते हैं, ये कोई क्वेश्चन थोड़ी है बच्चा। मैम मैं जब सुबह सुबह उठ के चलता हूँ तो मेरे घुटने से आवाज आती है। बेटा डॉक्टर को चेक करवाओ, मैम टीचर हैं, डॉक्टर थोड़ी हैं। वैसे आप में कैल्शियम की कमी होगी, ठीक है, या क्रिएटिनाइन बढ़ा हुआ होगा, या कैल्शियम की कमी या क्रिएटिनाइन बढ़ा हुआ होगा, इसलिए आपके घुटनों से आवाज आती है। तो आप डॉक्टर से एक बार चेक करवा लीजिए। उल्लू में भी 4 चैम्बर होते हैं। उल्लू में, चमगादड़ में 4-4 चैम्बर होते हैं। चूहे में भी 4 चैम्बर होते हैं। चले आगे, है ना, हो गया। अब बात ये आती है, देखो स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है आपको चीजें, सारी चीजें लास्ट में लाके जोड़ देंगे, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ते चलना है। ठीक है, चलो सुनिए अब क्या होता है जरा। हमारे हार्ट में मैंने पढ़ा दिया किस डायरेक्शन में कैसा ब्लड होता है। अब बात करते हैं, हमारे हार्ट में 4 वॉल्व्स होते हैं। ह्यूमन हार्ट में 4 वॉल्व्स होते हैं, हिंदी में बोलते हैं 4 कपाट होते हैं। कपाट एक संस्कृत भाषा का शब्द होता है जिसका मतलब होता है दरवाजा। अब दरवाजे का मतलब ये नहीं होता है कि ऐसा दरवाजा, ठीक है। अच्छा दरवाजा क्या होता है, आप बड़े बड़े मॉल में जाते होंगे, वहां पे देखते होंगे कि ऑटोमेटिक दरवाजे लगे हुए होते हैं। आप जाओगे तो दरवाजा खुल जाता है, नहीं जाओगे तो बंद हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे हार्ट में खून आता है तो कुछ दरवाजे होते हैं, खुल जाते हैं, खून आना बंद होता है, बंद हो जाते हैं। उन्हीं दरवाजों को आप वॉल्व्स कहते हैं। ह्यूमन हार्ट में 4 वॉल्व्स होते हैं। 4 ही हमारे हार्ट में क्या थे बच्चों, चैम्बर थे, 4 ही वॉल्व होते हैं। आपने सुना होगा फलाना इंसान के हार्ट में छल्ले डले हैं, है ना, हार्ट ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, हार्ट के छल्ले खराब हो गए, नए स्टंट डले हैं हार्ट में, वो यही होते हैं। आसान भाषा में आपने अपनी लोकल लैंग्वेज में बोल देते हैं हम लोग कि वो छल्ले हैं, वो छल्ले नहीं है, वो वॉल्व हैं, उनको वॉल्व्स कहते हैं। हमारे हार्ट में 4 वॉल्व्स होते हैं। कैसे कैसे होते हैं वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। और कल आप 1 से 2 बजे में आओगे, कल मेरी 1 बजे क्लास होगी। आप में से कुछ बच्चों ने टेक्निकल टीम को फोन करके बोला है मैम से बोलिए बैच की टाइमिंग चेंज कर लीजिए, क्योंकि रात को लेट हो जाता है, हमें खाना बनाना होता है, हमारा इंटरनेट का रिचार्ज खत्म हो जाता है रात तक आते आते। तो कोई बात नहीं बच्चों, 1 से 2 में पढ़ेंगे। वैसे अच्छा है कि मैं अब थोड़ी लंबी भी क्लास ले पाऊंगी, है ना, इस समय लेट हो जाता है, मुझे भी खाना वाना खाना होता है, डिनर करना होता है। तो ठीक है, 1 से 2, 1 से 2:30 में पढ़ेंगे। कल 1 बजे आ जाना, कल से 1 बजे ही क्लास चलेगी। कल हम पढ़ेंगे 4 वॉल्व, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज क्या होते हैं। देखो बच्चों, अगर जिसने आज की क्लास नहीं की उसे कल की क्लास समझ में नहीं आएगी, जो कल की नहीं करेगा उसे परसों की समझ में नहीं आएगी। अब आगे की जो क्लासेस है ना, 4 क्लासेस चैप्टर की, वो आपस में इंटरलिंक्ड है। 4 क्लास और होंगी इस चैप्टर की, फिर ये चैप्टर खत्म, नया चैप्टर ह्यूमन डिजीज स्टार्ट करेंगे। बट आप में से बच्चों ने टाइमिंग चेंज करवाई है, मैं इस टाइमिंग से कंफर्टेबल थी, लेकिन क्या करें, अब मेरे पास फोन आया था कि मैम जी टाइमिंग चेंज कर लीजिए, मैंने कहा ठीक है भाई, जैसा बच्चे बोले